मरहबा, मेरे ट्विटर अकाउंट से वही पैगाम आता है जो पैगाम मैं भेजता हूँ। मैं नौकर नहीं हूँ, एक आज़ाद इंसान हूँ। जो मेरा दिल करेगा मैं वही बोलूँगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अडेला जेल में गुफ्तगू। मुझे बार बार डील ऑफर हुई है और कहा गया है कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से करके ही बाहर आऊँगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज़ नहीं। इसलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बनाए गए हैं। कोई भी और शख्स होता तो इन मुकदमात का सामना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ और हक पर हूँ। अब तोशाखाना का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानब से पेश किए गए गवाहान ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने इकरार किया है कि तोशाखाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए बल्कि तोशाखाना में जमा करवाए गए और इनके कागजात मुकम्मल हैं। अब इस मुकदमे में एक दिन भी बरयत हो जानी चाहिए थी। खसूसी तौर पर बुशरा बेगम की ज़मानत तो हो जानी चाहिए थी क्योंकि वो खातून हैं और इस केस में इन पर एडिंग एंड अबेटिंग का ही झूठा इल्ज़ाम है। मुझे मालूम है कि 26वीं तरमीम वाली अदालतें ऊपर से लिखे हुए फैसले ही सुनाती हैं जो कानून के मुताबिक आसिम ला के मुताबिक होते हैं। तरतीब भी यूँ रखी जाएगी कि पहले तोशाखाना 2 में सज़ा सुनाई जाएगी, फिर 8 अल-कादर में ज़मानत का फ़ैसला आएगा। यही स्क्रिप्ट है और अदलिया फ़िलहाल कानून की बजाय स्क्रिप्ट पर ही चल रही है। हक की जीत होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का अडेला जेल से पैरा। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट और आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का एक जैसा हाल कर दिया है। पाकिस्तान में हर इदारा इस वक्त तबाही का शिकार है। क्रिकेट वाहिद खेल है जो पूरी कौम शौक से देखती है। क्रिकेट को भी जब से मंजूर नज़र मोहसिन नकवी के हवाले किया गया है, तबाही ही तबाही है। पाकिस्तानी टीम ने 2021 में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी और तब एक बाएतमाद टीम थी। इनके पास मैच जीतने का एक वाहिद तरीका ये है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी को ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजा जाए और सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फारिद ईसा को अंपायरिंग दी जाए और डोगर को थर्ड अंपायर बना दिया जाए, क्योंकि मौजूदा सेटअप को जीतने का यही एक तरीका मालूम है। आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि अपने नाजायज़ इक़्तिदार को तूल देने के लिए इसने क्या कुछ किया है। सबसे पहले जमहूरियत को ख़त्म किया है। 9 मई का फॉल्स फ्लैग करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला गया। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने जो मुझे 2/3 अक्सरियत दी, इसे छीनकर इक़्तिदार इन चोरों के हवाले कर दिया गया जिन्होंने अवाम का पैसा लूटने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया। बावजूद डिक्टेटरशिप के मुशर्रफ को अगर कोई अवामी हिमायत हासिल थी तो इसकी 2 वजूहात थीं। एक, उसने मीडिया को आज़ाद किया था। 2, वो मुल्क के 2 करप्ट तरीन ख़ानदानों यानी शरीफ और जरदारी ख़ानदान का एहतसाब कर रहा था। अब इसी सज़ा याफ्ता करप्ट माफिया को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत करके मुल्क को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। दूसरा, 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया को खुद मुख्तारी सलब करके उसे एक सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया है। उसके बावजूद वो जजिस काबिल तहसीन हैं जो आज भी कानून की मुरानी और आइन की बालादस्ती के साथ खड़े हैं। ये जजिस पूरी कौम के हीरोज़ हैं और पूरी कौम इनके पीछे खड़ी है, जिन्होंने उन कठिन तरीन हालात में भी हक का अलम उठाया है। दूसरी जानब वो जजिस जो आसिम ला के सामने झुके हुए हैं, उन्होंने ना तो तारीख और ना ही ये कौम कभी माफ़ करेगी। तीसरा, मुल्क में जुल्म का बाजार गर्म किया गया है, इखलाकी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है और इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की गई हैं। लोगों को जेलों में डाला गया और मिलिट्री ट्रायल करके गैर कानूनी सज़ाएँ दी गई और ये सिलसिला बिना किसी एहतसाब के खौफ के जारी है। अपनी जमात बिलखसूस अली अमीन, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गोहर को पैगाम देना चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते मुकम्मल तौर पर मुनक़ता करें
اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اڈیلا جیل آ کر مجھ سے کریں. اب آپ ان سے جتنی مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی ظلم و ستم کی شدت بڑھا کر ہماری جماعت کو کچلنے کی کوشش